यार अगर ऐसे ही चला ना तो जनवरी अटेम्प्ट में बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ होने वाला है। बहुत पैनिक हो रहा है ना इस समय। एग्जाम की टेंशन हो रही है, कैसा पेपर आएगा, पास्ट के रिग्रेट हो रहे हैं, पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, ना जाने कितने सारे थॉट्स चल रहे हैं। फिर दिमाग में आता है यार बस वन शॉट देख लेता हूँ। फिर हम बहुत जगह कमेंट करते हैं, पूछते हैं, बस किसी भी तरीके से कट ऑफ क्लियर हो जाए। यानी माइंड सोचता बहुत ज्यादा रहता है, अभी भी वो रियल में जो हम कर सकते हैं उतना भी वो नहीं करने दे रहा है, क्योंकि पुरानी पास्ट की हैबिट्स में वो आज भी फंसा हुआ है। तो यार देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कहाँ हम फंसे हुए हैं, वो हमें क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास रास्ता अभी भी अवेलेबल है, लेकिन हमें जागना होगा। अगर हम पैनिक सिचुएशन में इस समय रहेंगे ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। हमारा फैलना तय है। तो पहले समझ जाओ, शांति से बैठ जाओ, जो मैं आज बताने वाला हूँ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का क्रक्स मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जिससे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिलेंगे। उसको अप्लाई करना, तुम्हारा काम बन जाएगा, जनवरी में भी ठीक ठाक बन जाएगा। देखो यार, सबसे पहले इस समय डर लगना, पैनिक हो जाना बहुत कॉमन है। यानी जिस मन ने पहले इतनी बार प्रोक्रेस्टिनेशन कराया कि कल करते हैं, बाद में करते हैं, वही आज हमें गालियां दे रहा है, कह रहा है तूने तैयारी नहीं करी, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। उससे हम बहुत ही नेगेटिव हो गए हैं पुरानी हैबिट्स की वजह से, और वही फ्यूचर के बारे में डरा भी रहा है। तो ये जो हो रहा है ना, ये ओवर थिंकिंग पुरानी हैबिट्स से हो रहा है, उसको हम ठीक करेंगे। उसके अलावा दिमाग में आता है यार सिलेबस कर लेते हैं, सारा कुछ बस वन शॉट देख लेते हैं। वन शॉट को हमें इस तरीके से दिखाया जाता है कि वन शॉट देख लिया बस मेरा काम बन जाएगा। लास्ट टाइम में 10-10 घंटे के लेक्चर्स में देखने लग जाता हूँ, 15-15 घंटे के लेक्चर्स देखता हूँ। भाई, क्या तेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है उससे? ज़्यादातर का नहीं आ रहा होगा, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब सवाल खुद से बनते हैं, और जब मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आता है तब जाके कॉन्फिडेंस आता है ना। तो तू खुद से पूछ, क्या सिर्फ वन शॉट देख लेने से काम हो जाएगा? नहीं होगा भाई, सिर्फ वन शॉट से काम नहीं होगा। असल में क्या, कहाँ से काम होगा, वो मैं बताने वाला हूँ। उसके अलावा प्रैक्टिस हम नहीं करते। हम सोचते हैं सर प्रैक्टिस नहीं हुई, प्रैक्टिस नहीं हुई, बोलते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस करते नहीं है। भाई करना पड़ेगा ना, बोलने से क्या होगा? उसके अलावा मॉक टेस्ट को हम अब भी अवॉइड कर रहे होते हैं कि सिलेबस तो हुआ नहीं, मॉक टेस्ट देके क्या करेंगे। अरे भाई, रियल एग्जाम में जब तू सीधा टेस्ट को देगा ना, रियल एग्जाम को देगा, तो तेरा टेम्परामेंट, तेरे हाथ पांव फूल जाएंगे, परेशान हो जाएगा। तो इसलिए पहले से ही अपने डर को ना, अपने फियर्स को फेस कर ले, है ना। तो मॉक टेस्ट को हम अवॉइड करते रहते हैं। उसके अलावा सोचते हैं इस समय 15-15 घंटे पढ़ेंगे, रात तक जागने की कोशिश करते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं। सुबह जब लेट उठते हैं तो वैसे ही नेगेटिव फील आती है ना, दिन की शुरुआत खराब होती है। तो इस सारे साइकिल से हमें तुरंत निकलना है भाई, तुरंत। मतलब आज से ही इसको अप्लाई करना शुरू कर दो। देखो यार, सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करनी है इस समय। यानी अपनी बॉडी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, और माइंड हमारा शांत भी होना चाहिए, एक्टिव भी होना चाहिए। इसके लिए रात को सही समय पे सोने की आदत डाल लो तुरंत। चाहे नींद आए चाहे नहीं आए, भाई बेड पे चले जाओ। रात को 11 बजे तक सो जाना है, और सुबह 5 बजे या 6 बजे उठ जाना है। यानी 6 से 7 घंटे की नींद तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारा दिन नींद आएगी, और इससे बहुत ज़्यादा होगी तो भी नुकसान होगा। तो इतनी नींद तुम्हारी होनी चाहिए। अब सुबह जब तुम उठते हो ना, तो उठते हुए जो पहले 2 घंटे हैं ना, अगर तुम उसको कमांड में कर लेते हो, तो तुम्हारा सारा दिन अच्छा जाता है। ध्यान से सुनना, इसी बेसिस पे रूटीन बना लेना अपना, सिंपल सा, बिल्कुल प्रैक्टिकल सा। अब पहले 2 घंटे में तेरे को क्या करना है, फर्स्ट 1 आवर तेरे को फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा सा प्राणायाम कर सकता है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, कुछ बेसिक प्राणायाम करेगा, पूरी बॉडी में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा। ठंड का टाइम है, बट फिर भी अगर हो सके जॉगिंग करके आ, थोड़ा रनिंग करके आ, थोड़ा वॉक करके आ। यानी फिजिकली एक्टिव हो जा। दिन भर की प्लानिंग भी तेरे दिमाग में आ जाएगी कि आज मुझे ये इतनी प्रैक्टिस करनी है। सारा गेम प्रैक्टिस का है, तो दिन भर की प्लानिंग भी हो जाएगी। अब उसके बाद पहले 1 घंटे ये सब करने के बाद, जब तू पूरा तैयार हो जाता है, नहा धो लेता है, एक्टिव हो जाता है, फिर तू सबसे पहले उस पोर्शन को उठा जो तेरे को सबसे डिफिकल्ट लगता है। उसको तू सबसे पहले कवर कर, ठीक है। इस तरीके से तू फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखेगा। आलतू फालतू इस समय खाना नहीं है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने। घर का बना हुआ नॉर्मल वेजिटेरियन फूड जो है वो तुझे खाना है, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। तो तेरे को सात्विक डाइट इस समय लेनी है, ताकि तेरा मन जो है वो शांत रहे, ठीक है। उसके अलावा गलत कंटेंट, बहुत सारे ऑनलाइन स्टडीज, अननेसेसरी हर समय यूट्यूब पे घुसे रहना, नहीं भाई नहीं, ठीक है। इस समय तेरे को पता होना चाहिए कि सारा दिन तूने कितने सवाल प्रैक्टिस किए और किस क्वालिटी से किए। 2 चीजें इस समय सबसे ज्यादा मैटर करती है तेरे कॉन्फिडेंस के लिए। जितने सवाल तू ज्यादा बनाएगा, जितने ज्यादा सवाल तू करेगा, और खुद से जितने सॉल्व करेगा, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। उसके अलावा तेरे को पता है कि तेरा पेपर जो होगा,
या तो वो मॉर्निंग के स्लॉट में होगा या आफ्टरनून के स्लॉट में होगा। इस समय हमें रोज जम के प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी इस समय करनी नहीं, इस समय आदत डालनी है कि इस समय रोज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पूरा दिन तेरे को एक्टिव रहना है ना। और बीच बीच में जब जब मौका मिले थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाना है, मेडिटेट कर लेना है, 5 मिनट के लिए शांत बैठ गए, 5 मिनट के लिए शांत बैठ गए। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बड़ी काम होती है, ठीक है। ब्रीदिंग का बड़ा अच्छा तरीका है जिससे टेंशन एकदम से कम होती है, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। आराम से डीप ब्रीदिंग कर, सांस गहरी ले, होल्ड कर और धीरे धीरे उसको रिलीज कर। मैं बता रहा हूँ 10 से 15 डीप ब्रेथ से ही तू काफी रिलैक्स फील करेगा जब भी ओवर थिंकिंग टेंशन हो जाए ना तेरे को, ठीक है। अब देख, तूने बॉडी को सेट करना शुरू कर दिया, सही समय सो रहा है, सही समय जाग रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है उन स्लॉट्स में जिन शिफ्ट्स में तेरा एग्जाम हो सकता है। अभी हमें पता नहीं कौन सा शिफ्ट हमें मिलेगा। तो भाई देख, सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट को तू प्रैक्टिस के तौर पे ले। जनवरी अटेम्प्ट को तू इतना ये मानेगा ना कि जनवरी अटेम्प्ट इतना भारी है, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं तेरे को आज क्लियरली बता रहा हूँ, विद एआई इतनी चीजें चेंज हो रही है कि डिग्रीज का रिलेवेंस भी जो है ना वो पहले जितना नहीं रहा। तो उतनी टेंशन नहीं है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मेरी जिंदगी वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं जो बिना टॉप कॉलेज के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जहां तक ये बात कि पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, पेरेंट्स को क्या जवाब, भाई पेरेंट्स तेरे ही तो हैं, किसी और के थोड़ी ना है, ठीक है। उनका पूरा का पूरा सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने का ठेका भी तूने नहीं लिया हुआ भाई। तो घबरा मत इस बारे में, ठीक है। तेरे अपने हैं, समझ जाएंगे अगर बाय द वे पेपर जैसा भी हो जाता है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराने का नहीं है किसी को भी, है ना। तो यहाँ पे इस अटेम्प्ट को प्रैक्टिस के तौर पे दे, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि इसको बिल्कुल ही चिल मार के दे दो, ठीक है। अपना बेस्ट देना है लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे दे। क्या पता प्रैक्टिस प्रैक्टिस में ही चौका छक्का लग जाए, तो हो सकता है जनवरी अटेम्प्ट में बेटर परसेंटाइल आ जाए। आप सभी जानते हो ना, जनवरी अटेम्प्ट थोड़ा सा क्या होता है, रिलेटिवली ज्यादा लकी होता है। तो समझ में आ रहा है, तो इसको प्रैक्टिस के तौर पे दो, है ना। अब इसमें क्या करो, सेलेक्टिव चैप्टर्स करके जाओ। जैसे कि टोटल 30 से 40 चैप्टर अगर हम कर जाते हैं ना, तो लगभग पेपर में हम 30 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। अब जब 30 से 40, अगर 30 से 40 चैप्टर ही तू करके जाएगा तो तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है तेरे 10 12 15 20 चैप्टर तो अच्छे हों। अब दिक्कत कहाँ आती है, हम सारा सिलेबस जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा भाई। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन तेरे से हो पाएगा जहां तेरा कॉन्फिडेंस होगा। बहुत बार हमें ये लालच होता है, इस समय प्रलोभन होता है कि यार इस चैप्टर से आसान क्वेश्चन आ गया और मिस हो गया तो, भाई इस चक्कर में तो तू फंस जाएगा, ये बहुत बड़ा ट्रैप है, ठीक है। इस चक्कर में जो तुझे आता है वो भी तो रिवाइज नहीं कर पाएगा, और ज्यादातर बच्चे 80-90% इसी में फंसते हैं। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो इस ट्रैप से बच सकते हैं। तो भाई लिमिटेड सिलेबस क्लियर कर ले कि मेरे को इतने चैप्टर ही ढंग से करने, रिवाइज करने। नए चैप्टर्स ऑलमोस्ट ना करे तो अच्छा है, जो पहले से थोड़ा छू रखे हैं वो चैप्टर्स बढ़िया है। तो 30-40 चैप्टर गुड इनफ है। अब इनको करने के लिए क्या करेगा, देख अगर पहले से कर रखे हैं तो उनको सिर्फ प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर। ध्यान रखना, रिवीजन का भी सबसे अच्छा तरीका दो ही होते हैं, एक तो प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा तरीका है, क्वेश्चंस कर क्वेश्चंस कर क्वेश्चंस कर। और क्वेश्चंस में ये नहीं है कि सीधा सॉल्यूशन पे पहुंच जाए या बहुत जल्दी हेल्प ले ले। अगर तू खुद से सॉल्व नहीं करेगा ना तो रियल एग्जाम में तेरे से सॉल्व नहीं होने वाले। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं सर प्रैक्टिस भी करता हूँ, मॉक टेस्ट में नहीं आते। भाई प्रैक्टिस तू करता तो है लेकिन खुद से कहाँ करता है, तो हर समय तो हेल्प ले लेता है, समझ रहा है। तो बिना हेल्प लिए जब सवाल तुझसे बनेंगे या प्रैक्टिस करेगा तब जाके तो काम बनेगा। तो खुद से तुझे सॉल्व करने हैं। प्लस शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। इस समय भी जो एक गिवन चैप्टर है उसको लास्ट में रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स जब तू बना लेता है तो पूरा चैप्टर तेरे ब्रेन के अंदर ना ऑर्गेनाइज हो जाता है, उससे ही कॉन्फिडेंस आता है। जो मैं सारी बातें आज बता रहा हूं ना, ये तेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी, है ना, और ओवर थिंकिंग को मिनिमाइज करेंगी। देख दिमाग को ना फालतू सोचने का टाइम मत दे। दिमाग जो है वो अगर फालतू सोचता रहेगा, कुछ नहीं करेगा वो ठुल्लू। उसने कभी किया क्या पहले, वो कुछ नहीं कर सकता। हम सब कुछ कर सकते हैं, वो सिर्फ सोचता रहता है पागलों की तरह, फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में, और प्रेजेंट को हमेशा से खराब करता है। भाई उसकी सुनना बंद कर, अपने दिल की सुनना शुरू कर। तुझे पता है कि तुझे इस समय क्या करना चाहिए, व्हाट इज नीडेड, वो कर जम के। और कम से फिर उसके बाद तेरे को ना एग्जाम के बाद रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैं इस समय तो कर लेता, इस समय तो कर लेता। कई बार माइंड बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि अब करके क्या होगा, हजार थॉट्स दिमाग में, नहीं भाई लगा दे उसको काम पे जो बताई गई है। और वन शॉट से तू कर सकता है, देख सकता है चैप्टर को, ठीक है, लेकिन ऐसे वन शॉट देखना, ये ना हो कि एक एक चैप्टर के वीडियो इतने बड़े बना दिए। जैसे कई बार क्या होता है टीचर्स ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप है वन शॉट का,
अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, जैसे कुछ सीरीज पॉपुलर होती हैं, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, क्योंकि वॉच टाइम बढ़ेगा तो यूट्यूब के एल्गो में रैंक होगा। तो क्या करते हैं वो, उसी कंटेंट को जो 5-6 घंटे में कराया जा सकता है उसी को 10 घंटे 12 घंटे में कराते हैं। बच्चों का नहीं सोचता कोई भी, सब सोचते हैं रैंकिंग अच्छी हो जाएगी, रैंक अच्छी होगी तो भैया फिर व्यूज ज़्यादा आएंगे, लंबे समय में रैंक होगा, और मतलब दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स ना। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें देखना है कि कौन से ऐसे टीचर हैं जिनने सही में जेन्युइनली तुम्हारा टाइम बचाया है भाई। ये इसीलिए समझना, ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा भाई मॉक टेस्ट देना तेरे को शुरू कर देना है। रोज नहीं दे पा रहा है तो एवरी 3 डेज एक मॉक टेस्ट दे, एवरी 3 डेज। और प्रीवियस ईयर टेस्ट का कोई शिफ्ट निकाल लेना। भाई कुछ शिफ्ट बहुत टफ आती है, कुछ शिफ्ट मीडियम आती है, तो अलग अलग वैरायटी की शिफ्ट जो है ना, पिछले साल के जो जनवरी के पेपर हुए हैं, है ना, या अप्रैल वाले जो पेपर हुए हैं, उसको तू क्या करे, एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर। तो जब तू उनको देगा तो तेरे को पता लगेगा कि कैसे अपने को इंप्रूव करना है, रियल एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, हो सके तो कोई ना कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी अगर तू दे पाए, प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर पे जाके, तो क्या होगा, तेरा रियल एग्जाम में 10-20 नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट देना मतलब कंप्यूटर बेस्ड सेंटर वाला माहौल मिल जाएगा। नहीं भाई, सेंटर का माहौल ऑल टुगेदर अलग होता है। तो कुछ ऐसे लास्ट के जो टेस्ट है ना वो जरूर देना। टेस्ट में मैंने बताया ना, सबसे बढ़िया ये है, ये रिलेवेंट टेस्ट है, क्योंकि रियल मॉक टेस्ट जो रियल एग्जाम है उन्हीं को तो एज अ मॉक टेस्ट देगा। ठीक है, उसके अलावा इस समय एक और मैं तेरे को रामबाण बता रहा हूं जिससे तेरा मन शांत रहेगा। आप में से जो बिलीवर्स हैं, जो प्रभु में पूर्ण रूप से बिलीव करते हैं, वो तो सिंपली बैकग्राउंड में नाम संकीर्तन चला सकते हैं। नाम संकीर्तन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी। ठीक है, और आप नाम संकीर्तन चलाए रख सकते हैं, उससे मन शांत रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। जो बिलीवर्स उतने नहीं है तो 40 हर्ट्ज की बाइनॉरल बीट्स जो है वो बैकग्राउंड में चला सकते हैं। इससे हम में फ्लो स्टेट आती है, यानी हम फ्लो में रहते हैं, फालतू सोचना हमारे दिमाग से निकल जाता है। समझना सभी के सभी, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन फ्यूचर को बदल सकते हो अगर तुमने आज बदला। ठीक है, तो जो जो अपने आज को आज बदलने वाला है, आज से बदलने वाला है, इन चीज़ों को अब जीवन में उतारने वाला है, सबसे पहले तो खुद के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप आज से अपने को बदलने वाले हो। समझ में आया जो मैं कह रहा हूँ, ट्रैप में नहीं फंसने वाले हो ना। तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप आज से आपको खुद को बदलने वाले हो, क्या बेटर करने वाले हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।